2 फरवरी 2017 को पुलिस भोपाल के साकेत नगर के घर में जाती है। उनके साथ एक व्यक्ति था जिसका चेहरा उन्होंने कवर कर रखा था और उसके बाद जैसे ही पुलिस वहां पर जाती है तो उस घर के अंदर लिविंग रूम में एक चबूतरा बना हुआ था और उसको जाकर पुलिस के द्वारा कड़ी मशक्कत करके तोड़ा जाता है। लेकिन जैसे वो चबूतरा तोड़ा जाता है तो यहाँ पर पुलिस वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात उसके बाद होती है जब इस केस पर पुलिस काम करती है और उससे आगे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर यह व्यक्ति आराम से रहा करता था और किसी को भी नहीं पता था कि यह इस तरह का व्यक्ति भी हो सकता है। कौन था वह व्यक्ति और क्या था उसका ऐसा काम जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक आकांक्षा नाम की लड़की रहा करती है। 2016 की बात होती है। एक दिन वह अपने घर वालों से कहती है कि मम्मी पापा देखो, मुझे ना विदेश में नौकरी लग गई है और अब मुझे वहां पर जाना होगा। पहले मैं अपना काम के लिए दिल्ली जा रही हूँ। अब यहाँ पर घर वाले इस बात को सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि ठीक है, विदेश में नौकरी लग गई लड़की की तो जाने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अपनी बेटी को खुशी खुशी घर से विदा कर देते हैं। यहाँ पर जो आकांक्षा होती है वो अपने साथ ढेर सारे जेवर भी लेकर जाती है, कीमती सामान जो उसकी पर्सनल ज्वेलरी थी, और साथ में रुपए भी लेकर जाती है। यहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ स्टार्टिंग में तो जो आकांक्षा होती है वह अपने परिवार वालों से बातचीत किया करती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी बातचीत परिवार वालों से बिल्कुल से बंद हो जाती है और यहाँ पर लास्ट में वो फेसबुक मैसेज करने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब फेसबुक मैसेज भी बंद हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो परिवार वाले होते हैं वह अब इस बात की चिंता करने लगते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है और क्या हुआ उसको, क्योंकि विदेश में तो वो गई है लेकिन विदेश से भी कांटेक्ट तो किया जा सकता है और वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही। उसी दौरान वहां पर उसकी बेटी का लास्ट जो कॉल आया था, उस कॉल को आकांक्षा का जो भाई होता है वह एक ऐप पर डालकर उसकी लोकेशन निकालता है तो उसकी लोकेशन भोपाल की बता रही थी। अब इस बात को देखकर यहाँ पर घर वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया, और इसी वजह से पुलिस थाने में जाते हैं पासी के में और वहां पर जाकर अपनी बेटी के लापता की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी बेटी कहाँ गई है। तो यहाँ पर घर वाले पूरी कहानी बताते हैं। कहते कि दरअसल हमारी बेटी का एक दोस्त है जो कि NRI है, जो कि विदेश में रहा करता है और उससे उसकी जान पहचान हो जाती है। अब जब बेटी की दोस्ती उससे हो जाती है तो वह उसे विदेश में नौकरी देने के लिए कहता है और वह हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर भी आया था। यहाँ पर मिलने के बाद वह हमें आश्वासन देता है और हमें उस पर विश्वास होता है, तो इसी वजह से हमने अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया है। अभी कुछ दिनों पहले भी वो 2 दिन के लिए हमारे घर पर रहकर गया है। उसका नाम उदयन होता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं अब इस बात की तहकीकात करने लगते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कहाँ थी उनकी बेटी, और लास्ट लोकेशन उस नंबर की वो भी निकालने लगते हैं, लेकिन अपने तरीके से। यहाँ पर पुलिस वालों ने पूरा के पूरा मामला समझ लिया था कि इनकी बेटी जो कि विदेश में नौकरी करने के लिए गई थी, क्योंकि वहां पर उसका एक NRI दोस्त बना था जो कि जिसका नाम होता है उदयन दास। तो उदयन दास के कॉन्टेक्ट से वो वहां पर नौकरी कर रही है और उसकी प्रोफाइल वगैरह में भी वहीं का बायो लगा हुआ है, यानी कि बायो में भी उसने चेंज कर दिया है कि मैं तो अब विदेश में नौकरी किया करती हूँ। अब पुलिस जब यहाँ पर उस नंबर की CDR लोकेशन निकालती है तो उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है भोपाल के संकेत नगर की। संकेत नगर के अंदर एक घर होता है जिस घर के अंदर उदयन नाम का लड़का रहा करता है। उदयन जो कि सबसे कटा कटा सा रहा करता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं जब उनको एक एड्रेस मिल जाता है तो वो वहां से यानी कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से सीधे मध्य प्रदेश के भोपाल में आ जाते हैं और सीधा संकेत नगर के उस घर पर पहुंच जाते हैं, यहाँ की लोकल पुलिस को अपने साथ लेकर। वहां पर जाने के बाद वह उस लड़के उदयन से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उनको कुछ भी खास नहीं बताता है। कहता कि हाँ मैं जानता तो था और वह फिलहाल विदेश में ही नौकरी किया करती है। ऐसा कहकर वह अपनी बातों से उन्हें विश्वास दिला देता है और उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं फिलहाल तो वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर से जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहीं पर वह आकर अटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़की के घर वालों ने पुलिस वालों को बताया था कि वह यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन ना जाने किसी कारण से नहीं आई और उसने बताया था कि उस प्लेन की टिकट भी कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर पुलिस वाले जब इस टिकट को देखने लगते हैं तो टिकट कंफर्म तो होती है, लेकिन इनको जो बुक किया गया था वो भी भोपाल के इसी घर के अंदर से किया गया था जहां पर ये लड़का रहा करता था। उसके बाद पुलिस को दोबारा से शक होता है और दोबारा से पुलिस आती है, लेकिन उसके बाद भी वो तरह तरह से बहाने बनाता है। कहता कि मैंने कर दिया था, मेरी
जानने वाली है लेकिन वो नहीं आई, तो अब इसमें मेरा क्या मतलब है? मैं नहीं जानता कि वो क्यों नहीं आई, आप उसी से पूछो या उसके घर वालों से पूछो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं फिर से वापस चले जाते हैं और यहाँ पर जो उदयन होता है वो अपने घर के अंदर रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब दोबारा से पुलिस वाले और कुछ जांच पड़ताल करते हैं तो इस बार उन्हें पक्का विश्वास हो जाता है और इस बार जब वे उदयन के घर में आते हैं तो यहाँ से उसे अपने साथ ले जाते हैं और वहां पर जाकर उससे अच्छी तरह से पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उदयन की लाइफ में कुछ ऐसा था जिसे देखकर पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए और उससे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। यहाँ पर पहले तो पुलिस को गुमराह करने की उदयन कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं जब वो अपने तौर तरीके से उससे पूछताछ करते हैं तो उसके बाद उदयन पूरी तरह से टूट जाता है। वह पुलिस वालों को बता देता है कि हाँ, आकांक्षा मेरे पास ही थी और वो कोई विदेश नहीं गई थी। दरअसल आज से काफी दिनों पहले सोशल मीडिया पर मेरी आकांक्षा से मुलाकात होती है और उसके बाद मैं उससे बातचीत करने लगता हूं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उदयन ने सोशल मीडिया पर ढेर सारे ऐसे पोस्ट डाल रखे थे जिन्हें देखकर लगता था कि लड़के के पास बहुत अच्छा खासा रुपया पैसा है और इसी रुपया पैसे की जाल में वो लड़की फंस गई थी आकांक्षा। यहाँ पर आकांक्षा उससे फंस जाती है और फंसने के बाद जब उदयन उसे कहता है कि अब देखो हम दोनों को मिलना चाहिए, तो यहाँ पर जो आकांक्षा होती है वो कहती है कि ऐसे नहीं, पहले ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर वालों को जब विश्वास हो जाएगा कि एनआरआई है तो मैं विदेश का बहाना बना दूंगी और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगी। यहाँ पर जो आकांक्षा होती है वो ऐसा ही करती है, उदयन को अपने घर लेकर आती है, घर वालों को बताती है कि एनआरआई है, विदेश में रहा करता है, अच्छा खासा पैसा कमाया करता है और ये मेरी नौकरी लगवाने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पर जो आकांक्षा के घर वाले होते हैं वो उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद उदयन एक बार घर आ जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उदयन उसके पास एक मेल भेजता है जो कि फर्जी मेल थी जिसमें आकांक्षा का ज्वाइनिंग लेटर बना हुआ था। इसके बाद जो आकांक्षा होती है उस ज्वाइनिंग लेटर को अपने घर वालों को दिखाती है और घर वालों को उस लेटर को दिखाकर वहां से विदेश का कहकर घर से निकल जाती है। लेकिन वह विदेश नहीं जाती है, ये भोपाल के संकेत नगर में इसी घर के अंदर रहने लगती है जिसके अंदर उदयन रहा करता था। दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहां पर आकांक्षा को उदयन के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाता है जो उसे नहीं पता रहना चाहिए था और उसके बाद आकांक्षा और उदयन के बीच में झगड़े होने लगते हैं। झगड़े कुछ इस कदर से बढ़ जाते हैं कि यहां पर जो उदयन होता है वह एक दिन आकांक्षा जब सुबह सुबह सोकर नहीं उठी थी तो उसी समय उस कमरे के अंदर जाता है जहां पर आकांक्षा सो रही थी और वहां पर जाने के बाद तकिए से पहले तो उसका दम घुटता है और उसके बाद उसे इस दुनिया से विदा कर देता है। आकांक्षा इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद जो उदयन होता है वह आकांक्षा को एक बक्से के अंदर डालता है जो कि मेटल का बक्सा था और उसके अंदर उसकी बॉडी को डाल देता है। अब यहाँ पर उसकी बॉडी को बक्से के अंदर डालने के बाद वह सीधा बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर जाता है, यानी कि जहां पर सीमेंट क्रेशर या बिल्डिंग बनाने का सामान मिला करता है वहां पर चला जाता है और वहां से 14 बोरी कट्टे और वहां से 14 बोरी सीमेंट की ले आता है। साथ में कुछ और सामान भी लेकर आया था और उन सभी को लाने के बाद वह सीमेंट को घोलता है और घोलने के बाद इस बक्से के अंदर भी डालता है और साथ में इस बक्से को लिविंग रूम के अंदर ही एक चबूतरे में कर देता है, जिस चबूतरे के ऊपर कुछ टाइल नुमा भी लगा रखे थे। यहाँ पर वह जब पुलिस वाले स्टार्टिंग में उस चबूतरे को देखते हैं तो उन्हें अटपटा तो लगता है और जब वह उदयन से पूछते हैं कि ये चबूतरा यहाँ पर क्यों बना रखा है तो यहाँ पर जो उदयन है वो बताया करता है कि इस चबूतरे के ऊपर मैं मेडिटेशन किया करता हूँ, यानी कि जिस चबूतरे के अंदर आकांक्षा थी उसी चबूतरे के ऊपर बैठकर वो मेडिटेशन भी किया करता था। इसके बाद यहाँ पर जब आकांक्षा गायब हो जाती है तो उसके बाद उसके फेसबुक अकाउंट से वो उसके घर वालों को बात किया करता है, लेकिन जब भी वो कॉल करने के लिए कहा करते हैं तो यहाँ पर उदयन मना कर दिया करता है, कह दिया करता है कि यहाँ पर ऐसी परेशानी है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, यानी कि आकांक्षा बनकर वो अपने घर वालों से बात कर रहा था। अब ये सारा मामला पुलिस के सामने खुल जाता है और खुलने के बाद जब इन लोगों को पता चल जाता है कि इसने इस तरह से उनकी बेटी को इस दुनिया से विदा कर दिया है तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर जो उदयन होता है वो तरह तरह की कहानियां बताता है, कहता है कि माता पिता तो विदेश में रहा करते हैं, कभी कहता है कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अभी माँ जो है वो विदेश में रहा करती हैं। अब ये जब अपने बार बार बयान मिलता है इस चीज में तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये किसी न किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो अड़ोस पड़ोस वालों से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता
है कि हमारी बात तो उनसे नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चैट जरूर हो जाया करती हैं। और जैसे ही ये चैट का मामला पुलिस वालों के सामने आता है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यह मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इसी तरह से जो उदयन था वो काफी दिनों से आकांक्षा के घर वालों को भी गुमराह कर रहा था सोशल मीडिया पर चैट करने के बाद। अब इस बात को सुनकर यहां पर वो लोग उदयन से और भी अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं, और जब अब अच्छी तरह से उससे पूछताछ करते हैं तो यहां पर उदयन टूट जाता है और एक और कहानी बताता है, जिस कहानी को सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान और असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहां पर दरअसल उदयन के जो माता पिता थे वो अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे, और ये भोपाल के अंदर इसी घर के अंदर रहा करते थे, संकेत नगर के। माँ की भी जॉब होती है, पिता की भी जॉब होती है, दोनों अच्छा खासा कमा रहे थे, और साथ में यहां पर इनके पास कुछ जमीन भी थी जिस जमीन का अच्छा खासा किराया आया करता था। अब उदयन उनका इकलौता लड़का होता है और यह स्कूल में पढ़ने लगता है। धीरे धीरे स्कूल में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उदयन का रंग थोड़ा सा सांवला होता है, और इसी सांवले रंग की वजह से लोग उसको काफी ज्यादा मजाक किया करते हैं। और इसी वजह से यहां पर जो उदयन होता है वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करता है, अपना स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना, और उसके बाद अपने आप को कमरे में बंद करके और वहीं पर दिन भर वीडियो गेम खेलना। धीरे धीरे इसकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद जो उदयन होता है वह कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन एक साल कॉलेज में पढ़ने के बाद वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बाद जो उदयन होता है वह कॉलेज जाना बंद कर देता है और घर वालों से कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अब ये घर पर रहा करता, और घर पर रहने के दौरान जब इसके माता पिता इसे बुरी तरह से परेशान किया करते, कहा करते हैं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कॉलेज जाने के साथ साथ ये कुछ गलत आदतों में भी पड़ गया था, यानी कि ड्रग्स वगैरह लेना या फिर नशा वगैरह करना। ये सभी तरह के नशा किया करता, घर वालों से पैसे लिया करता, और उन पैसों से खूब सारा एंजॉय कर रहा था। और ये लोग पहले ही शिफ्ट हो गए थे यहां से छत्तीसगढ़ के रायपुर में, और वहां पर इनका एक अपना मकान था। उसी मकान के अंदर ये लोग रहा करते थे, और जब यहां पर उदयन की हरकतें कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं तो एक दिन माँ उसे समझाने लगती है। अब इनका जो छत्तीसगढ़ रायपुर वाला मकान था वह मकान कुछ एकांत में था, क्योंकि एक कॉलोनी, जिस कॉलोनी के अंदर ये मकान था वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी, और यहां पर ये अपने माता पिता के साथ रहा करता था। लेकिन यहां पर एक दिन जब उसकी माँ उसे समझाती है, क्योंकि अब रिटायर हो चुकी है और कुछ दिनों बाद अब बच्चे को कुछ कमाना धमाना चाहिए, तो इसी वजह से वो कह रही थी। लेकिन यहां पर बेटा समझता नहीं है, और एक दिन बारिश के समय में जब माँ उसे समझा रही थी तो अपनी माँ को इस दुनिया से विदा कर देता है। माँ को इस दुनिया से विदा करने के बाद माँ की जो डेड बॉडी होती है उसे बिस्तर के नीचे कर देता है, और घर पर ऐसे बैठ जाता है कि मानो घर में कुछ हुआ भी नहीं हो। अब उस समय बारिश का समय था, तो बारिश की वजह से शोरगुल बिल्कुल भी किसी को सुनाई नहीं देता है। और यहाँ पर थोड़ी देर में जब उसके पिता बाहर से आते हैं तो पूछने लगते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। तो उसके बाद वो कहता है कि पिताजी माँ तो बाहर गई है, और आप ऐसा करो चाय पी लो, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। तो पिता बेटे की बनाई हुई चाय पी लेता है, लेकिन पिता को नहीं पता था कि चाय के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ है। और उसके बाद जब पिता बेहोश होने लगता है तो यहाँ पर बेटा पिता को भी इस दुनिया से विदा कर देता है। दोनों माता पिता को इस दुनिया से विदा करने के बाद वहीं पर पासी में कुछ वर्कर लगे हुए थे, उनके पास जाता और उनसे कहता है कि भाई मेरे गार्डन के अंदर एक गड्ढा खोद दो, क्योंकि मुझे एक वाटर टैंक लगाना है जिससे मैं पानी को फिल्टर कर सकूं। अब इस बात को सुनकर वो लोग मना करने लगते, कहते हैं कि साहब बारिश हो रही है, लेकिन वो 3 गुने पैसे ऑफर करता है, और इसके बाद वो मजदूर इस बात के लिए मान जाते हैं। मजदूर आकर वहां पर गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद ये उन्हें 3 गुने पैसे देकर वहां से भेज देता है। शाम के समय जब कोई भी नहीं देख रहा था तो उसके बाद अपने माता पिता को उसी गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देता है, और वहां पर कुछ दिन रहता भी है। जब अड़ोस पड़ोस वाले पूछते कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो यहाँ पर वह कह देता है कि वो लोग तो विदेश जा चुके हैं, और कुछ दिनों में मैं भी जाने वाला हूँ, मेरे कागज बनने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। अब ये ज्यादा सोशल किसी के नहीं थे, यानी कि ज्यादा नजदीकी किसी के नहीं थे, इस तरह से अलग अलग से ही रहा करते थे, तो उसी वजह से ज्यादा कोई गौर भी नहीं देता है। और 2-3 दिन वहां पर रहने के बाद यहाँ पर जो उदयन होता है वो अपना सारा कीमती सामान लेकर वहां से सीधा इस जगह पर आ जाता है, यानी कि भोपाल के साकेत नगर में। अब यहां पर रहने लगता है, और कुछ दिनों बाद वह एक अधिकारी से मिलकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर अपने उस घर को भी बेच देता है जो कि साकेत वाला होता है, और अपने यहां पर आराम से जिंदगी जी रहा है। यहां पर रहने के बाद ये अपने मन ही मन के अंदर बहुत सारी बातें सोचा करता है, घर से बाहर तो ज्यादा जाया नहीं करता है। अब माँ की पेंशन को भी इसने हत्याने का इंतजाम कर लिया था, क्योंकि माता पिता को ये विदेश में बताकर उनकी फेक प्रोफाइल मेंटेन कर रहा था, और उन्हीं से सभी लोगों को लग रहा था कि ये लोग तो वहां पर आराम से एंजॉय कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है।
इसी वजह से इसको माँ की पेंशन भी मिलती रहती है और 2010 से 2016 तक ये अपनी माँ की पेंशन अपने आप निकालता रहता है और किसी को कानो कान इस बारे में खबर नहीं होती है। अब यहाँ पर पुलिस वालों के सामने जब पूरा मामला आता है तो 2017 के फरवरी महीने में उसको पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसको आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट में केस चलने के बाद 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। लेकिन अभी मामला और कोर्टों का रह रहा है, यानी कि उससे ऊपर भी कोर्ट होते हैं, उनमें भी अप्लाई कर सकता है और ऐसा वो कह भी रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़के ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया जिस कारनामे को सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोज़ पर हमें बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहला नाम है समाधान पाटिल जी का। भाई साहब तुम्हारी हर एक कहानी सुनता हूँ, मेरा नाम नहीं लेते हो। समाधान पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से। समाधान पाटिल भाई, मैंने हर वीडियो में आपका नाम लिया है। हो सकता है आप उन वाली वीडियोस को देख लेते होंगे जो मैं अपने दूसरे चैनल ब्रेन डिमांड पर डाला करता हूं, तो इसी वजह से आपको नहीं लगा होगा। लेकिन इस चैनल पर जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसमें आपका नाम तो मोस्टली आ ही जाता है हर दूसरी तीसरी वीडियो में। तो आप बुरा ना माने, आपकी हर वीडियो में, यानी कि जो जीतू सुदेश चैनल की हर वीडियो है उस पर आपका नाम जरूर है। दूसरा नाम है सुजीत कुमार जी का। कहते हैं नमस्कार भाई साहब, राधे राधे, कैसे हो? तो सुजीत कुमार जी हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो? उससे अगला नाम आता है रमाकांत कुशवाहा का। इन्होंने क्लैपिंग भेजी है, तो रमाकांत कुशवाहा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। उससे आगे नाम आता है संजीव कुमार जी का। इन्होंने दिल भेजे। संजीव कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे नाम आता है मोनू जैन जी का, जिन्होंने लिखा है वेरी नाइस। तो मोनू जैन जी थैंक यू सो मच। उससे आगे नाम आता है रजत सैनी जी का। रजत सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है गणेश कुमार जी का, जिन्होंने लिखा है कब किसकी जिंदगी में मोड़ आ जाए, जिंदगी कम बदल जाए नहीं जानता। गणेश वर्मा, उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़ से। जय श्री राम। जय श्री राम गणेश भाई, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है संजीव कुमार जी का। इन्होंने भी ये लिखा है कब किसकी ज़िंदगी में मोड़ आ जाए, ज़िंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल संजीव कुमार जी आप सही कह रहे हो, कब किसकी ज़िंदगी में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोज़ पर अपना प्यार डालते रहिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।